हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे C++ लैंग्वेज के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए, इससे पहले कि हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को सीखें, एक बेसिक डिफरेंस मैं बता देना चाहता हूं। फंक्शन और मेथड ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। जहां एक तरफ फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड है जो किसी क्लास के अंदर नहीं होता है, जबकि वहीं मेथड जब वर्ड यूज होगा ना तो मेथड जो है वो वैसा फंक्शन होता है जो किसी क्लास या स्ट्रक्चर के अंदर आप बनाते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस तो पहले आप लोगों को पता कर लेना है। अब देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट है बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करें। एक ही वीडियो में मैं सारे इफ्स एंड बट्स को क्लियर करूंगा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ साइबोटेक। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग डेव C++ के स्क्रीन पे चलते हैं। अभी का मोटिव है फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना। देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे आप एक ही नाम से एक से अधिक फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो एक से अधिक फंक्शन बनेगा ना उसका टाइप एंड सिग्नेचर जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब ये टाइप एंड सिग्नेचर जो मस्ट भी डिफरेंट होना चाहिए ना, ये क्या है? तो देखो, टाइप एंड सिग्नेचर का मतलब तीन चीज है। मैंने यहां पे देखो पहले से लिख रखा है। की फीचर्स क्या है? सेम नाम से आप फंक्शन बना सकते हो, ये चीज सी में अवेलेबल नहीं था, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, जैसे फिलहाल C++ में, आगे पढ़ोगे जावा वगैरह में भी है। ठीक है, जो यहां पे मैंने लिखा ना कि टाइप एंड सिग्नेचर मस्ट बी डिफरेंट, तो इसमें तीन चीज है। पहला है नंबर ऑफ पैरामीटर, दूसरा होता है आपका टाइप ऑफ पैरामीटर, और तीसरा जो है ना वो है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, या इसको ऑर्डर ऑफ पैरामीटर भी कहा जाता है। ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, इस सीक्वेंस को ही ऑर्डर ऑफ पैरामीटर भी कहा जाता है। यहां पे रिटर्न टाइप का कोई मतलब नहीं होता है, उसको इग्नोर कर देता है कंपाइलर, है ना। तो इस चीज को हम लोग पहले ध्यान से समझते हैं। देखो, यहां पे पहले मैं एक फंक्शन बना रहा हूं void disp। ठीक, ये क्या कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है, मान लो हेलो वर्ल्ड। अभी एक एक करके बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, ये जो फंक्शन है ये आपका फंक्शन है हैविंग जीरो आर्गुमेंट, एक भी आर्गुमेंट इसमें नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, एक भी आर्गुमेंट नहीं है। तो अगर अभी आप डिस्प को कॉल करते हो, है ना, तो ये क्या आउटपुट में दे देगा? ये आउटपुट में दे देगा हेलो वर्ल्ड। देखो, यहां पे सिंपल है, एक फंक्शन है, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है विदाउट एनी आर्गुमेंट, तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, डिसीजन लेना ही नहीं है कंपाइलर को। देखो, ये हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेकिन मान लो कि आप एक और फंक्शन बनाना चाहते हो डिस्प नाम से। अभी बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर मैं यहां पे int a ले लेता हूं, ये देखो, ये जो फंक्शन है ना, जो दूसरा वाला मैंने अभी फंक्शन बनाया, ये जो मैं डिफाइन कर रहा हूं, इस फंक्शन में कितना आर्गुमेंट है? सिंगल आर्गुमेंट है ना। कौन सा? नाम क्या है? a है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे आप मैसेज मान लो दे देते हो इंटीजर इज a, है ना। अब समझना, अगर आप यहां डिस्प को कॉल करते हो मान लो 50 के साथ, ठीक, तो अब तो प्रॉब्लम है ना, डिस्प ही कॉल हो रहा है, तो कंपाइलर देख लेगा कि भाई कौन सा डिस्प कॉल हो रहा है, विदाउट आर्गुमेंट वाला तो नहीं, तो कौन सा है भाई? तो एक आर्गुमेंट वाला कॉल हो रहा है। अच्छा, एक आर्गुमेंट तो यहां पे एक ही है, int पैरामीटर का, तो ये सीधा वो इस डिस्प को कॉल कर लेगा जिसमें एक int पैरामीटर पास हो रहा है। तो यहां पे आउटपुट में आ जाएगा इंटीजर इज, और 50 आपने पास किया तो 50 आ जाएगा। देखो, इसका आउटपुट बहुत सिंपल है। अभी मैं इसको कंपाइल रन करवा देता हूं। लेकिन अब बहुत ध्यान से एक चीज और आप लोग समझिएगा, कुछ एम्बिग्विटी भी होती है। मैंने क्या कहा, एक ही वीडियो में मैं ये सारा चीज कवर कर दूंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो लंबा होगा नो डाउट, लेकिन एक वीडियो ही काफी होगा।
अब मान लो कि डेफिनेशन आपका वही है, आप यहां आपने पास कर दिया मान लो कैपिटल ए को, अब ये क्या आउटपुट देगा, और मान लो आपने यहां पे देखो ये डबल वैल्यू है 9.8, ये कैसा वैल्यू है, डबल है। क्यों डबल है, कोई भी रियल नंबर बाय डिफॉल्ट डबल होता है। अब मैं ऐसे फ्लोट में इसको एक्सप्लिसिट टाइप का कास्ट करूंगा तब ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा, अगर मैं ऐसे लॉन्ग डबल में टाइप कास्ट कर दूंगा तो लॉन्ग डबल होगा। अब ध्यान दो, तो कंपाइल रन करवाओ, तो अब देखो क्या होगा। देखो ये सबको आईएनटी मान लिया, क्योंकि सी प्लस प्लस एक तरफ से लूजली टाइप्ड लैंग्वेज भी तो है, और सब में देखो ये क्या दे दिया, इंटीजर इज 65, इंटीजर इज 9, इंटीजर इज 9, इंटीजर इज 9। क्यों भाई सब में 9 क्यों, क्योंकि सब में जो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन है वो हट गया, है ना। लेकिन ये अभी हुआ है। अच्छा ये चीज, ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, चूंकि इसका डिसीजन कंपाइलेशन के वक्त में होता है, इसीलिए इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से भी जाना जाता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या कंपाइल टाइम बाइंडिंग या अर्ली पॉलीमॉर्फिज्म, आप इसका अलग अलग नाम है, अर्ली पॉलीमॉर्फिज्म या बाइंडिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक एग्जांपल हुआ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, और भी एग्जांपल्स हैं इसका, जैसे जैसे वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में तो पता चलेगा। लेकिन अब क्या होगा जब मैं यहां, अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, मान लो कि मैंने एक और डिस्प बना लिया और इस बार मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया कैर ए। अब ध्यान से समझो, यहां पे भी सिंगल पैरामीटर है लाइक आईएनटी ए, लेकिन ये कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए मैं बनाना चाह रहा हूं, तो मैं मैसेज दे रहा हूं कैरेक्टर इज ए। अभी तक यहां क्या आ रहा था, यहां आ रहा था अभी इससे पहले इंटीजर इज ए का एस्की कोड आ रहा था 65। क्या अब मेरे लिखने से कैरेक्टर इज 65 आएगा, देखो तो। और बाकियों का क्या होगा, ये भी तो एक दिक्कत है। अब देखो ये 9.a, अब ये कह रहा है, यही चीज, यही एम्बिग्विटी है, ये 9.a कह रहा है कि भाई मैं कहां जाऊं, आईएनटी वाले में जाऊं या डिस वाले में। अब कंपाइलर जो है ना वो एक्चुअली दुविधा में है, उसको समझ ही में नहीं आ रहा कि इस केस को के लिए क्या किया जाए। चलो मैं फिलहाल मैं इसको बना लेता हूं कमेंट लाइन, मुझे ये आप लोगों को दिखाना था तो इस वजह से मैंने उसको ऐसे रहने दिया था। अब फिलहाल सिर्फ कैरेक्टर तक वाला हम लोग मॉडिफिकेशन वाला आउटपुट देख लेते हैं कि क्या होता है। अभी देखो कैरेक्टर इज ए आ गया ना। अब चलो मान लो ये 9.a वाला आपको करना है ना, ये कैसा वैल्यू है, 9.a क्या है, डबल है। क्यों डबल है, मैंने बताया अभी, बाय डिफॉल्ट कोई भी रियल नंबर डबल होता है। तो चलो एक यहां आप डबल ए दे दो, इसमें भी देखो सिंगल आर्गुमेंट है, और मान लो यहां पे आपने मैसेज दे दिया कि डबल वैल्यू इज ए। तो अब इस लाइन का आउटपुट क्या आना चाहिए, इस लाइन का आउटपुट आना चाहिए डबल वैल्यू इज 9.8। अच्छा अभी इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, फ्लोट वाले का और डबल वाले का। देखो कंपाइल एंड रन करवा लेता हूं, मैंने जान के कमेंट लाइन से हटा दिया। देखो ये लॉन्ग डबल वाला अभी भी एरर दे रहा है ना, एम्बिग्विटी वहां पे है, यही चीज समझना है। देखो फ्लोट वाले का क्या होगा, देखो फ्लोट से ऊपर का वेरिएशन आपके पास है। अब देखो फ्लोट वाला भी चला गया डबल वाले में, ये एम्बिग्विटी है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये तो एक्चुअली एम्बिग्विटी नहीं, ये उसको डेफिनेशन मिल गया ना, अपर टाइप का डेफिनेशन मिल गया। फ्लोट का अपना खुद का डेफिनेशन नहीं है सिंगल के साथ, लेकिन चूंकि डबल का डेफिनेशन है तो ये फ्लोट कहां चला गया, डबल वाले में, है ना। तो यहां तो आउटपुट आपका डबल वैल्यू इज आ ही रहा था, और आप देखें कि यहां पे भी आउटपुट आपका डबल वैल्यू ही इज करके आने लग गया। लेकिन मान लो कि आपको यहां पे चाहिए फ्लोट वैल्यू इज, ठीक, आपको क्या करना होगा, इसका भी इलाज है, आप यहां पे फ्लोट के लिए भी एक डेफिनेशन दे दो। चलो मैंने यहां पे फ्लोट ए दे दिया, इसमें भी सिंगल आर्गुमेंट, बस टाइप का अंतर हो रहा है ना, टाइप का अंतर हो रहा है। और यहां मैसेज में आपने जान के फ्लोट वैल्यू इस दिया। अब जब इतना हो गया है तो
एक लॉन्ग डबल के लिए भी मैं दे ही देता हूं एक ही साथ, या अभी लॉन्ग डबल को रहने दो, कमेंट लाइन से मैंने हटा दिया, इसका भी आउटपुट आप एक बार देख ही लो, है ना, एम्बिग्विटी अभी भी है, आउटपुट देख लो एक बार। अभी देखो फ्लोट वाले में आ गया ना, फ्लोट वैल्यू इज 9.8, खाली यहां वैल्यू ही तो चेंज करना है। अब लॉन्ग डबल का भी हम लोगों को डेफिनेशन यहां पे लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, यहां पैरामीटर का टाइप क्या कर देंगे, लॉन्ग डबल, बहुत सिंपल है। और यहां पे हम लोग दे देंगे कि भाई लॉन्ग डबल वैल्यू इज इतना। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करा के, अब सारा यहां पे आपका देखो एडजस्ट हो गया, सारा कॉलिंग सक्सेसफुली हो गया, है ना। तो यहां अभी तक के एग्जांपल से हम लोगों ने क्या सीखा कि दो तरह से फर्क है, एक तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट से फर्क है, जैसे ये जो पहला जो फंक्शन डिस्प है इसमें 0 आर्गुमेंट है, और बाकी का जितना डिस्प है इसमें तो सिंगल आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट है। तो पहले वाले डिस्प और बाकी सारे डिस्प में क्या अंतर है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स है। लेकिन अगर सेकेंड डिस्प और थर्ड डिस्प को देखा जाए तो इन दोनों में अंतर क्या चीज से है, नंबर से तो नहीं है। सेकेंड वाले डिस्प में भी और थर्ड वाले डिस्प में भी दोनों में तो सिंगल पैरामीटर है, या सेकेंड फोर्थ में भी या सेकेंड फिफ्थ में भी सेम चीज है। तो यहां टाइप से अंतर हो रहा है, सेकेंड वाले में INT टाइप है, थर्ड वाले में कैर है, फोर्थ वाले में डबल है, फिफ्थ वाले में फ्लोट है, सिक्स्थ वाले में लॉन्ग डबल है। यही चीज मैं बता रहा था कि देखो अगर एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर या नंबर ऑफ आर्गुमेंट से तो डिफरेंस होना ही चाहिए, अगर वहां से नहीं होगा तो फिर टाइप ऑफ पैरामीटर से होगा। अब रहा थर्ड चीज, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर से भी होता है। अब इसको समझते हैं। मान लो आपने यहां पे एक डिस्क को कॉल किया जिसमें 2 पैरामीटर जा रहा है, दोनों क्या है, देखो यहां दोनों INT है। तो अगर आप यहां पे लिखते हो void disk INT A, INT B, है ना, सिंपल है। तो इसमें कितना पैरामीटर जा रहा है, देखो ये अलग हो गया, इसमें 2 पैरामीटर, 2 आर्गुमेंट्स, 2 आर्गुमेंट्स जा रहे हैं इसमें, है ना। चलो सही है, यहां पे मैं लिख देता हूं सी आउट में रिजल्ट इज A प्लस B, ठीक। अब देखो एग्जीक्यूट करा के, वहां पे भी दोनों INT मिल रहा है और यहां डेफिनेशन में भी दोनों INT है। तो वहां से जो 2 आर्गुमेंट, 2 वैल्यू मैंने पास किया है वो दोनों यहां चला आया। हालांकि देखो यहाँ स्लैशन नहीं है, खैर रिजल्ट इज, आप देखो ना ये आउटपुट सही है, 30 आ रहा है, 10 और 20 मैंने वहां पे डाला था। तो यहाँ पे एक स्लैशन लगा दो ना, अगले बार रिजल्ट में न्यू लाइन में आ जाएगा, 10 और 20 मैंने डाला। अगर अभी ये 2 INT ही मैं रहने दूं और मान लो कि मैंने यहां A डाल दिया, और मान लो कि यहां पे मैंने 99.89 डाल दिया, अब क्या होगा इसको भी तो समझना है। या ऐसा करो, यहां पे मैंने शुरू वाले में ही 10.45 डाल दिया और बाद वाले में 99 डाल दिया। अब क्या ये एम्बिग्विटी है, दोनों INT आपके पास अवेलेबल है। अब इससे पहले के एग्जांपल में भी देखा था आप लोगों ने देखा होगा ये चीज कि जब दोनों INT था तो फ्लोट डबल सब INT वाले में चला जा रहा था, तो ये तो अभी भी चला गया। लेकिन आप चाहते क्या हो, यहां तक तो देखो आपका आउटपुट बिल्कुल सही था, यहां पे सिर्फ ये मैसेज चेंज हो जा रहा था। मैसेज क्या आ जा रहा था, मैसेज आ रहा था कि लॉन्ग डबल वैल्यू इज। अब यहां पे तो ठीक है, रिजल्ट इज आ रहा है आपका, रिजल्ट इज कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि जब मैं पहला आर्गुमेंट INT डालूं और दूसरा आर्गुमेंट जो है वो क्या डाल दूं, कैरेक्टर, तो आना चाहिए रेस इज या आउटपुट इज। चलिए आउटपुट इज, और आउटपुट इज क्या आएगा, 10 और A का ASCII कोड क्या होता है, यहां 10 है, बात समझिए, 10 प्लस कैपिटल A मतलब क्या हो गया, 10 प्लस 65 मतलब क्या हो गया, 75, यही आना चाहिए। तो हम लोग ये वाला 2 आर्गुमेंट के साथ एक और हम लोग फंक्शन बनाते हैं, लेकिन इस बार सेकेंड आर्गुमेंट को हम लोग कैर ले लेते हैं। और चूंकि मैसेज में रिजल्ट इज नहीं देना है, आउटपुट इज देना है, इसलिए हमने चेंज कर लिया। आपको अगर सेम देना होगा आप चेंज मत करना।
सिमिलरली अगर मैं शुरू वाला वैल्यू INT डालूं और बाद वाला डबल डालूं तो मान लो आना चाहिए सम इज, है ना, सम इज कितना आना चाहिए 109.89। देखो ना इसमें सम इज आना चाहिए, पहला INT है और दूसरा डबल है। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसमें पहला आर्गुमेंट क्या है भाई INT है और दूसरा आर्गुमेंट क्या है डबल है, और हम लोगों को चाहिए क्या रिजल्ट, शायद सम इज मैंने लिखा है, और यहां आना चाहिए सम इक्वल्स, चलो इज हटा देता हूं, सम इक्वल्स तो 109.45 आना चाहिए। यहां पे क्या है भाई इस लाइन में, इस लाइन में पहला आर्गुमेंट जो है वो आपका डबल है और दूसरा आर्गुमेंट आपका क्या है 99, मतलब कि INT है। तो आप यहां पे पहले वाले आर्गुमेंट को क्या कर लोगे, डबल कर लोगे, और दूसरे वाले आर्गुमेंट को INT, और आपको आउटपुट आपका आना चाहिए था सम इक्वल्स, है ना। तो चलो यहाँ सम इक्वल्स, अभी हम लोग पहले इतने को एग्जीक्यूट करा के समझ लेते हैं कि यहां तक सब कुछ सही है कि नहीं। देखो यहां पे क्या ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट मैटर कर रहा है बाद वाले फंक्शन में, जहां पे भी मैंने 2 आर्गुमेंट पास किया तो ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट अब मैटर कर रहा है। इसी ढंग से आप चाहो तो यहाँ पे देखो, अगर आप सोचते हो कि भाई मैं यहाँ डिस्प और पहला आर्गुमेंट INT दूं कॉमा दूसरा ऐसे फ्लोट दे दूं, फ्लोट, और फ्लोट में मान लो 23.56 दूं, चलो सेमीकोलन, फ्लोट का वहां पे डेफिनेशन तो है नहीं, सेकंड आर्गुमेंट आपने फ्लोट रखा नहीं है, लेकिन सेकंड आर्गुमेंट आपका डबल तो है, और मैंने क्या बताया था अभी कि अगर डबल मौजूद होगा तो वो चला ही जाएगा, है ना, डबल वाले में। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं डबल वाला INT और डबल वाले में नहीं जाए, इसका एक सेपरेट मैं बनाना चाहता हूं। देखो ये बिल्कुल आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो तो आप यहां पे एक फ्लोट भी बना लो ना, और मान लो कि यहां पे आपने लिख दिया एडिशन इक्वल्स, ठीक है। अब देखो यहां पे जो अभी ये सम वाले में घुस जा रहा था वो सम इज करके दे रहा था, अब यहां पे एडिशन मतलब डबल वाले में चला जा रहा था, एडिशन इक्वल्स देगा 33.56। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करा के लास्ट लाइन 33.56 आना चाहिए, देखो 33.56 आ रहा है। मैं पूरे आउटपुट को एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं, देखो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस ढंग से 1 बाय 1 अगर ऐसे आप लोग ध्यान से इसको बनाओगे ना तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बहुत बहुत हेवी कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पे ये सारा की फीचर्स हम लोगों ने देख लिया। फंक्शन का नाम सेम होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन 3 चीज से अंतर होना चाहिए, जिसको कि हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं, यहाँ पे अभी मैंने बताया था, देखो कमेंट लाइन ये स्क्रीनशॉट आप लोग लेना, इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं टाइप एंड सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। ये 3 चीज क्या है, पहला है नंबर ऑफ पैरामीटर या आर्गुमेंट, दूसरा है टाइप ऑफ पैरामीटर्स या आर्गुमेंट, और तीसरा है सीक्वेंस या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर या टाइप्स, ठीक है। रिटर्न टाइप का कोई मतलब नहीं है। अब देखो कुछ रूल है फंक्शन ओवरलोडिंग का। फंक्शन मस्ट डिफर इन द टाइप, नंबर और सीक्वेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स। ये तो हो ही गया, वहां पे हम लोगों ने 3 चीज को डिस्कस कर लिया। फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड बाय देयर रिटर्न टाइप एलोन। मैंने बताया ना कि रिटर्न टाइप तो इग्नोर ही कर दिया जाता है। हाँ, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स इन ओवरलोडेड फंक्शन शुड बी यूज्ड केयरफुली टू अवॉइड एम्बिग्विटी। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लो, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को अब ध्यान से समझना आप लोग। मैं यहां पे ये जो तीसरा पॉइंट है ना, चलो यहां पे मैंने ऐसे लिख दिया और बाकी सारे चीज को मैं यहां से हटा दे रहा हूं। इस चीज को समझना है, ये क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन ऑलरेडी है मौजूद, इसको समझिएगा। मैं ये सारे डिफिनेशन को हटा रहा हूं ना, वो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे वीडियो को थोड़ा पॉज करके। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया है वाइड सम, और मैंने यहां a लिया INT और इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और दूसरा मैंने लिया है b,
इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और यहां पे मैंने लिख दिया न्यू लाइन के लिए सम इज, और यहां मैंने लिख दिया है a प्लस बी। अब देखो यहां पे ये आपका कैसा फंक्शन हो गया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट इसमें जा रहा है, तो ये डिफॉल्ट फंक्शन हो गया आपका। तो ये तो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है ना, अगर आप सम ऐसे दे दोगे तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिंगल पैरामीटर दोगे तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मान लो ये थर्ड पैरामीटर आप सेकंड पैरामीटर भी दोगे तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, सब में सम इज और उस हिसाब से आ जाएगा। इससे ठीक पिछले वीडियो मैंने ऑप्शनल डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ वाला फंक्शन बताया था, इसको डिफॉल्ट फंक्शन के नाम से जाना जाता है या ऑप्शनल फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहाँ पे सिंपल है, जब मैंने कुछ भी नहीं पास किया तो सम इज 0, क्योंकि ए भी 0 से इनिशियलाइज हो गया, बी भी 0 से। लेकिन जब मैंने पहले पैरामीटर का वैल्यू 10 पास किया है तो ए में 10 चला गया, सेकंड पैरामीटर का वैल्यू चूंकि मैंने नहीं पास किया था इसलिए बी में 0 हो चला गया, तो 10 प्लस 0 0 10 आ गया। यहां मैंने 12 और 56 पास किया है तो ये 12 ए में चला गया और 56 चला गया बी में, तो देखो सम इज 68 आ रहा है। अब कहा जाता है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल ओवरलोडेड फंक्शन में बहुत केयरफुली करना चाहिए, नहीं तो एम्बिग्विटी आएगी। अब ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, क्या एम्बिग्विटी आएगी समझा रहा हूं आप लोगों को। मान लो मैंने वॉइड सम और एक INT A या INT X ले लिया और मैंने लिख दिया सी आउट, मान लो मैंने लिखा एडिशन इज, देखो मैसेज में जान के चेंज कर दे रहा हूं, एडिशन इज X। अब जब आप सिंगल पैरामीटर के साथ यहां पे कॉल करोगे तो यहां पे तो क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए ना कि मैं किस सम को कॉल करूं। मेरे पास एक सम ये भी है सिंगल पैरामीटर के साथ और एक सम ये भी है, देखो तो है ना, देखो मैंने लगाया था पहले क्वेश्चन मार्क। तो इस एम्बिग्विटी से हम लोगों को बचना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप फंक्शन का नाम चेंज कर दो उस केस में, वो ज्यादा बेहतर है। या नहीं तो फिर यहां पे दिक्कत है, आप फंक्शन का नाम ही चेंज करो, वो ज्यादा परफेक्ट हो जाता है। मैंने ये बात इसलिए बताया ना ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, ये बहुत मतलब क्वेश्चन इससे इंटरव्यूज वगैरह में आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, लोग अक्सर गलती कर देते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग का, तो ये आपके कोड के रीडेबिलिटी को इन्हांस करता है, मेंटेनेबिलिटी को इन्हांस करता है। आप बहुत आसानी से फंक्शन का एक मीनिंगफुल नाम दे दो और उसको डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म कर सकते हो, मैसेज अलग अलग दे दो, अलग अलग पैरामीटर आप पास कर दो, है ना। और कोड जो है वो रीयूज हो जाता है, एक ही नाम का फंक्शन है, अलग अलग डेटा टाइप के साथ अलग अलग टाइप का ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि हालांकि आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन उसके बावजूद ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।